कि अमित शाह चुनाव के डर से, हारने के डर से हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। पार्टी होती है, वही चेहरा होता है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अवधेश सिंह जी हैं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपके नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी इलाज के लिए लंदन चले गए हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार को सामने देखते हुए ये दोनों आदमी विदेश भाग गए हैं। देखिए, बीजेपी और जेडीयू क्या बोलता है, इसका महागठबंधन और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी कभी इनको नोटिस नहीं ले रही है। अब हमारे सोनिया जी की तबीयत खराब है, सोनिया जी के पुत्र हैं राहुल जी। अगर राहुल जी अपनी माँ का इलाज कराने के लिए विदेश गए हैं, कोई पहली बार नहीं गए, और इनको लग रहा है कि भाग गए, तो हम भी तो कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कहता है कि अमित शाह चुनाव के डर से, हारने के डर से हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। ये बेतुकी बात है। कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार पड़ सकता है, कोई भी उनके साथ हादसा हो सकता है। अमित शाह जी एम्स में लगातार भर्ती हैं, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना ये मानवता नहीं बोलता है। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है बिहार में। 200% मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है अपने गठबंधन के साथ, और गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, ये हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं। कितने सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस? ये तो हाईकमान फैसला करेगा। हाईकमान बैठे हैं दिल्ली में, और ये सीट के संबंध में हमारे हाईकमान और राष्ट्रीय जनता दल के हाईकमान की बात हो रही है। हमको लगता है बहुत जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए अपने दम पर? नहीं, ये अभी कहना, टिप्पणी करना उचित नहीं है। समय पर इसको बताया जाएगा। कांग्रेस मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ है, और महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगा। महागठबंधन एकीकृत है? अभी तक तो हमको है जानकारी कि हम लोग एकीकृत हैं। जीतन राम मांझी छोड़ के चले गए। जीतन राम मांझी तो शुरू से वो आरजेडी के संदेह के घेरे में थे, और जीतन जी हमारे कांग्रेस के 10 साल एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जिला के हैं। और जीतन राम मांझी जी एक दलित होते हुए भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन पर कोई टीका टिप्पणी करना हमको उचित नहीं लगता है। आप महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे मानते हैं? महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा जो बड़ी पार्टी होती है वही चेहरा होता है। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। पार्टी अगर आरजेडी है तो वो आरजेडी फैसला करेगा ना, उसको हम तो नहीं बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव जी आज के दिन विपक्ष के नेता हैं, सम्मान हम लोग सारे विपक्ष के लोग उनको नेता मानते हैं। चुनाव नज़दीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि इन सभी योजनाओं का फ़ायदा बिहार की जनता को मिलेगी? बिहार की जनता को प्रधानमंत्री के दो जो पिछले चुनाव में उनकी जो 2 टिप्पणी थी, अगर बिहार की जनता, चूँकि बिहार एक सेंटिमेंटल राज्य है, ये भावनाओं से जुड़ा राज्य है। यहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हुए, वो यहाँ आए, नील की खेती का विरोध किए, और देश में अंग्रेज़ों को भगाने का काम बिहार किया है। नरेंद्र मोदी जी का 2 शब्द अगर बिहार वासियों को अगर अच्छा लगा होगा तो एनडीए की सरकार बनेगी, और वो अगर बात का अगर उनके आत्मा में वो हिचोड़ मार रहा होगा तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। वो 2 बात थी कि सर, चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक है, लेकिन राहुल और सोनिया गांधी दोनों आदमी विदेश में हैं। आप किनके नेतृत्व में लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी किसके? नहीं, राहुल, हम तो सोनिया जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी अभी चुनाव में अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, चुनाव के पहले वो दोनों आएंगे, और हमारे राहुल गांधी बिहार का बागडोर संभालेंगे, और उनके
नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन सफलता प्राप्त करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही सफलता प्राप्त करेगी कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में, ऐसा कहना है अवधेश सिंह जी का। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज, पटना।